छोटा जब मैं था बहुत दुख भरा, क्योंकि एक स्लम का बच्चा और इस तरीके से तो एक छोटे बच्चे का एक होता है ना जो बड़ा सपना देखना, वो था मेरे साथ कि हाँ एक स्लम का बच्चा है लेकिन बड़े सपने सिर्फ देख सकता है, उसको पूरा होगा कि नहीं होगा उसका कुछ पता नहीं था। जब मैं 10th क्रॉस किया तो मेरा एक दोस्त शुभम, उसने मुझे फाइट के लिए लेके गया था तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा में मैंने पहला ट्रायल दिया जिसमें मैं हार चुका था, तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद मैं प्रैक्टिस स्कूल में ही करता था, स्कूल में प्रैक्टिस करता था, जोनल लेवल खेलता था। और उसके बाद फिर दोबारा हम लोग जब जोनल लेवल वगैरह एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं भी फाइट कर सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। मैं दोबारा सडनली अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तालकटोरा गया। लकीली मैं सेलेक्ट भी हो गया था क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। तो उसके बाद एक मेरा शुरू हुआ कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि एक स्लम का बच्चा एक तालकटोरा स्टेडियम में जाके सीख रहा है, बहुत बड़ी बात थी। बट लेकिन एक तरफ ये भी था कि हाँ मैं सीख तो रहा हूँ लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी घर के अंदर, आना जाना ये सब कन्विंस घर वाले नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि स्कूल का खर्च, कॉलेज का खर्च, ये सारा मेंटेन करके ऊपर से क्लासेस वगैरह, कोचिंग वगैरह। भी मैं पिट के आता था तो बहुत सारे चोट रहते थे, कभी यहाँ से ब्लड कभी कुछ। तो इस मामले में लोग बहुत एक ताना देते थे कि इसका लड़का ऐसा है, क्या ये नाक मुंह कान उन सब फोड़वा करके आ रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ दोस्त लोग भी एक तरीके से इस चीज़ को मजाक में लेते थे, क्या कर रहा है यार, चल अपन के साथ चलते करते, एक छुट्टा मारते, एक दम मारते, वो करते। लेकिन मुझे नहीं यार, क्योंकि खुद की हेल्थ पे अगर मैं ध्यान दूंगा तब मैं आगे इंडिया के लिए खेलूंगा, ये चीज़ मेरे माइंड में था। जब मैं नेशनल फाइट के लिए पहला जो मेरा फाइट था नेशनल लेवल फाइट है, तो उसमें मैं हार गया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, गोल्ड मेडलिस्ट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे आके हार गया बंदा। हालांकि उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, लेकिन फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं यार मुझे नहीं लड़ना है, फाइट वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक अंदर से फीलिंग आ रही थी नहीं यार अब ये चीज़ तेरे बस की बात नहीं है, बहुत हाई लेवल हो गया वो, तू अभी यहीं नीचे ग्राउंड लेवल का बंदा है। सेकंड मैंने दोबारा प्रैक्टिस करी, क्योंकि घर वाले बोले कि ऐसे मत छोड़, यहाँ तक आ गया, थोड़ा आगे तक जा, देख एक बार और ट्राई कर, अभी तो पहला हारा है, क्या पता अगला जीत जाए। तो मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू करी। समझ लो कि 24 घंटे में से मैं 22 घंटे सिर्फ फाइट को देता था। क्यों? क्योंकि मुझे नेशनल लेवल जीतना था। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करी फाइट, एंड सेकंड मैच मैंने नेशनल लेवल में 3rd पोजीशन पे था। तो इस तरीके से मैं लक को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपके फैमिली आपके साथ है, आपके दोस्त यार आपके साथ है, तो लक की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद एक अपने आप में विजेता हो। मैंने अभी फैब में जब फाइट छोड़ी तो उसके बाद फिर लगा कि पहले कुछ अर्न करते हैं, उसके बाद, क्योंकि हर एक फाइट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो एक बार दो बार हम लोग कुछ घर वाले पूरा सपोर्ट करते थे, बट फाइनेंशियल तरीके से कुछ नहीं चलता था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी, लेकिन 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब करने पे मुझे खुद को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं प्रैक्टिस कब करूं, कोचिंग के लिए कब जाऊं। मैं जब इस एनजीओ में जुड़ा था, एज ए स्टूडेंट जुड़ा था, जब मैं वॉलंटियर को देखता था तो मैं सोचता था मैं इनकी जगह क्यों नहीं आ सकता हूँ। छोटा बच्चा था तो अटैचमेंट हो जाती थी भैया दीदी देख करके कि हाँ यार ठीक है दीदी पढ़ा रही है, मस्ती मजाक में हम लोग पढ़ते थे। तो उस टाइम पे लगता था यार काश मैं इस टाइम पढ़ लिया होता, थोड़ा टाइम पहले पढ़ लिया होता तो शायद मैं थोड़ा अच्छा लेवल पे होता उस टाइम पे। स्टूडेंट के बाद मैं अपने आप में मेहनत करता था कि मुझे देखना था कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ देखना है। It was indeed an immense pleasure to work with Mr. Sunil as a part of Ummeed. He helped me in every step of my journey in Ummeed, from knowing about the NGO to discussing things and letting me adapt to the NGO very well. He even helped me in the certification process and helped me to know how to do the task, and he made me sensitive towards people and made me empathize with people so that I could work more efficiently with all parts.
So thank you so much, Mr. Sunil, for helping me throughout my journey. It was a roller coaster, but of course I was able to learn so much in such a short period of time just because of you. बाहर भी फाइट में भी लेकर के, एनजीओ को लेकर के, मेरे फैमिली को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के सुब्रजीत सर और तेजस्वी गौतम सर मेरे साथ रहे हैं। किस तरीके से काम करना, किस तरीके से आपको मार्केट में रहना है, आपका बिहेवियर क्या रहना चाहिए, एक तरीके से पेरेंट्स की तरीके से हो गए थे। He has a passion. कि बस पैशन है, लाइक वो इस लेवल से ऑलरेडी उठ कर आए हैं, उन्हें उस सोसाइटी में चेंज लाना है। मैं अभी भी बता दूं, कीर्तिनगर का सिचुएशन लाइक बहुत ही मिजरेबल है, स्पेशली अमंग यूथ्स, इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट। अभी भी सुनील जॉब कर रहे हैं, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कर रहे हैं, चैंपियनशिप खेल रहे हैं, बट स्टिल उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे वो ड्रग लेते हैं। रेलवे ट्रैक वहाँ के नियर बाय, रेलवे ट्रैक क्रॉस होता है, उसके नियर बाय काफ़ी बड़ा ड्रग का अड्डा है। मैं ये भी बता दूं, वो सुनील के फ्रेंड्स ही है, बट आप ये लाइक गैप देख सकते हैं, वो कहाँ है, सुनील कहाँ चले गए, एंड बाकी लोग आपको कहाँ है। बट वी आर रियली लाइक फॉर्चुनेट, हमारे लाइक सुनील के टाइप के कहा जाए पोस्ट होल्डर है, वॉलंटियर है, एज ए मैन है, ही इज रियली अप्रिशिएबल। अभी भी बड़ा नहीं मानता अपने आप को, मैं नीचे ही मानता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया अभी वो चीज़ खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी यहाँ हूँ तो अभी मुझे यहाँ तक जाना है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने में टाइम लगेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे वॉलंटियर के लिए गर्व की बात है। वहाँ पे जाता है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई आराम नहीं है, मतलब फिर भी अच्छा लगता है ये देख के कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, बट वो आलसपन के चक्कर में नहीं कर पाते हम भी। तो सुनील भैया जैसे आपको जब सब कुछ बताते हैं, आपको पता है वो क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पे क्या काम करते हैं? आप उनकी तरह बनना चाहते हो? तो उनका ऑल टाइम एनर्जी रहता है, कभी भी बात करो वो एकदम एंथुसियास्टिक होते हैं कि हाँ चलो ये करते हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद वो बाकी उनको हर चीज़ का पता होता है। कल मैं उनसे बात करी थी अपनी इंटर्नशिप क्या, उन्होंने बोला मुझे बताओ, मैं बता दूंगा कहाँ जाना है। तो मतलब यार इज ऑल टाइम। Hi, I'm Jagriti Puri, an event coordinator at Umeed NGO. I've been working with this NGO since 2019, and that's when I met Sunil. He was the event manager at Kirtinagar slum area back then, and since then I've known him to be a very kind-hearted and a very generous man. He loves what he does at the Kirtinagar slum area, while we come every Sunday and interact with the kids there. I think he's amongst the most happiest members of this NGO, who are always actively encouraging everybody to come up and share their new ideas with everybody and help these kids as much as we can. And I think that's really moving. There is a lot to learn from this guy and his experiences, the way he interacts with kids, the way he interacts with all of us, the way he encourages us to learn something every day and then inculcate it in your lives. And apart from the NGO settings, he is a really fun-loving man. He loves to teach and he loves to tease as well. So in the NGO settings, you'll find this guy to be very encouraging, motivating, and very goal-oriented. While in the real life, apart from the NGO settings, when you meet this guy, he's full of energy to tease you, to make fun of you, and to have fun with you. And I think that's really adorable. I'm very humble and grateful to Mr. Sunil, who has helped me throughout the journey of my NGO. As well as I am pretty sure everyone must be aware of that he is doing such a great job by helping so many students outside and who are unable to achieve or to get these kind of opportunities of education. And education is one of the main factors and concern in our country. And by providing education to so many young children, he is doing such a great job. I would like to appreciate his work done, as well as I would like to thank him for making me the part of Umeed and helping me from starting of the NGO to this journey. Thank you, and I wish him all the best for future. छोटे से दिखते आ रहे होंगे उन्हें? अरे मेरे सामने पैदा हुआ, अच्छा से ये सब मतलब जिम्मेदारी समझते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, माँ बाप की इज्जत और सब प्राण पड़ोसी की इज्जत।
उल्टा बोलते नहीं, उल्टाते हैं मतलब। ये की चीज माइंड में सेट था कि नहीं यार पढ़ेंगे, खुद का जॉब करेंगे, खुद का नाम कमाएंगे। एक इस तरीके से नहीं यार चल ठीक है ये तेरे बड़े पापा ये वो, तू सुनील का पापा है, उस तरीके से कि मेरे नाम से जाना जाए, ये चीज़ माइंड में सेट है।